So hey everyone, this is Priyanshi. Okay, so let's talk about today. आज मैंने क्या किया. तो टू बी ऑनेस्ट आज मैंने सिर्फ बायो का लेक्चर करा है. एंड क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम थी, दिन में थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी. एंड बिकॉज ऑफ मेडिसिन मेरा और हालत ख़राब हो गया. बिकॉज मेडिसिन गलत ले ली थी मैंने. तुम लोग भी कहोगे डॉक्टर बनना और ये हो रहा है. ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती. एंड उसकी वजह से ज़्यादा और हालत ख़राब हो गया. बट उसके बाद आराम मिल गया तो मैंने बायो किया. बायो की काफ़ी रंगीन नोट्स बनाई हैं आज मैंने. लेट मी शो यू. सी, आज बहुत रंगीन नोट्स बनी हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी करा. एंड केमिस्ट्री भी मेरा भी ख़त्म होने वाला. आई थिंक लास्ट के 10 मिनट्स के लेक्चर बचे होंगे. एंड देन फिज़िक्स एज यूजुअल मैं कल रात की तरह ही करूँगी. ओके, तो आज की बात यही रही. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट क्वेरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करती हूँ, डीपीपी कहाँ से सॉल्व करती हूँ. मैं 2025 से पढ़ती हूँ. वेयर डू आई, बहुत सारे क्वेश्चंस. सो आई एम रिप्लाइंग इट ऑल इन दिस वीडियो. तो देखो, सबसे पहले तो आई वांट टू टेल कि मैं अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो कहाँ से करती हूँ. तो देखो, पहले तो लेक्चर्स हमारे जो चलते हैं, ठीक है, लेक्चर्स में ही हमें टीचर बता देते हैं. पहले कितने सारे उसमें खुद ही वो क्वेश्चंस करा लेते हैं, उसकी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, एक होता है ना कि खुद से लगाना होता है. तो खुद से लगाने के लिए मेरे पास PYQs पड़े हैं जो कि अभी मैं लगा नहीं रही हूँ. ठीक है, वो रखे हुए हैं, लगाऊंगी एट एंड जब भी ITS वगैरह होगा तो तब लगाऊंगी मैं. फ़िलहाल के लिए DPPs में सॉल्व कर लेती हूँ. हाँ, थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाती है DPP में. कहाँ से करती हूँ? एज़ मैं 2025 वाले बैच से अभी को लेक्चर्स कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रही हूँ, तो मैं उसी की DPPs लगाती हूँ. आई डोंट गो फॉर 2026 की DPP. ठीक है, तो जो लेक्चर करती हूँ मैं DPP भी उसी की ही करती हूँ, है ना. एंड क्वेश्चन सॉल्विंग मेरी बाकी DPP हो जाती है. कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस नहीं करना चाहिए. बट ठीक है, मेरा जब उतना प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर आई डोंट प्रेफर. मन कर दिया तो कर लिया, ऐसे होता है मेरा. ज़्यादा नहीं छोड़ती हूँ. एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आई यूज़ MTJ फिंगर टिप्स, है ना, उससे मैं सॉल्व करती हूँ. लाइक मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे नहीं कि एक पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तब बैठूंगी लगाने. भाई 100 150 क्वेश्चन होते हैं एक दिन में लगाने में, इंसान बोर हो जाता है. ठीक है, और अगर मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स के एक साथ 8 चैप्टर ख़त्म हुए हैं, लग गई तुम्हारी, बैठ के लगाओ 300 क्वेश्चन एक दिन में. मन भी तो नहीं करेगा, इंसान फिर बोर भी हो जाता है. क्योंकि रही बात बायो की, तो तुम लगा लोगी एक आध घंटे में. बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है तो तुम 40-50 मिनट में आराम से कर लोगे 100 क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन मतलब अच्छे छोटे मोटे रहें, ऐसा रिविजन की बात नहीं कर रही हूँ मैं. ठीक है, लेकिन अगर मान लो केमिस्ट्री ख़त्म हुआ उसी दिन, सेम डे किसी दिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स ख़त्म हुआ, तो मई तो लग गई फिर बढ़िया से. फिज़िक्स में भाई सॉल्विंग होती है. ठीक है, तो इसीलिए आई प्रेफर ना कि आज मैंने जो टॉपिक ख़त्म करा, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का MTG में एक टॉपिक ढूंढूँ और क्वेश्चंस लगा लूँ. तो अगर मैं डेली, अगर मान लो किसी चैप्टर के 7 लेक्चर्स हैं, डेली मैंने हर टॉपिक से अगर डेली भी 14 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, अगर 13-10 ऐसे करके सॉल्व किए, तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा. और एट लास्ट जब मेरा चैप्टर एंड होने वाला रहेगा तो मुझे बस 15-20 क्वेश्चंस करूँगी उस दिन और मेरा चैप्टर फिनिश. सो दिस इज़. और एक ऐसा भी होता है ना, फिर एक बोलते हैं ना, मन को शांति मिलती है कि हाँ आज मेरा चैप्टर ख़त्म विद क्वेश्चंस. तो तुम्हारे ऊपर लोड भी नहीं पड़ता और तुम नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर पाते हो. वरना एक दिमाग में रहता है, और फिर अगर एक दिन टाल दिया कि नहीं अब कल करूँगी, तो हो गया, वो हो गया चैप्टर. फिर तुम भूल जाओगे, बिना उसको दोबारा रिवाइज़ किए तुमसे नहीं होगा. तो बेटर है तुम उसी टाइम सॉल्व करो. उसके बाद एक आध हफ्ते बाद जब तुमने ऐसे रेगुलर रिविजन में रखा उस चैप्टर को, उसके बाद फिर कभी लेके बैठे तो लगा लिया 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे बायो में रहे तो 100 के 100 लगा लिए. ठीक है, तो ऐसे मैं करती हूँ अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग. DPP में मैं 2025 की ही लगाती हूँ. हाँ, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, भाई टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊँगी, उसमें पूरा प्रॉपर उसके बारे में ही बात करूँगी. बाकी अगर तुम पूछ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो देखो भाई, आकाश की मैं लूँगी. जहाँ तक देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये मत लो वो मत लो, तुम्हारा जो मर्ज़ी. मैं अपना बता रही हूँ कि मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ लूँगी एंड PW की भी लूँगी. ऑल दो इसमें मिल जाता है. ठीक है, तो वो भी लूँगी मैं और आकाश की भी लूँगी. और रही बात ऑफलाइन ऑनलाइन, तो देखो PW की मेरे पास ऑनलाइन रहेगी, आकाश की मेरे पास ऑफलाइन रहेगी. एंड
सिलेबस आगे पीछे चलने वाली बात की इसमें क्या होता है कि लाइक PW में थोड़ा सा पीछे सिलेबस रहता है, आकाश के टेस्ट के हिसाब से बहुत आगे चलता है, ठीक है, तो उतना तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम हर इंस्टीट्यूट के साथ नहीं चल सकते, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि आज ये टीचर यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करेगा तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी वही लेक्चर ख़त्म होगा, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो आकाश का लूँगी। एंड रही बात इस चीज़ की कि लेट आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो देखो लेट आ रहा है तो क्या हुआ, लास्ट में ITS जाते जाते तुम्हारा सब एक जगह हो जाएगा, ठीक है। तो जितना तुमसे हो रहा है तुम उतने चैप्टर्स का जाके टेस्ट दो, नहीं हो रहा है बाकी तुम्हारे पास, तुम्हें खुद का चाहिए ना, तुम्हारा खुद का हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसका सिलेबस ख़त्म हो उसका भी साथ में सिलेबस ख़त्म हो तो ही मैं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ, तुम्हारा आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ, तुम्हारे पास इसमें कितने DPPs मिल जाते हैं, उन्हें सॉल्व कर लो, तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा मन, तुम उसी दिन PYQ भी लगा लो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे पर डिपेंड है तुम्हें कितने क्वेश्चन लगाने हैं। बट आई प्रेफर कि तुम एक चीज़ को लाइक 10 बार लगाओ तो वो बेटर है जा कर के 10 जगह एक एक चीज़ लगाने से, ठीक है। तो अपनी पास रखो भाई। मैं तो MTG फिंगर टिप्स से लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के हर टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, असर्शन, रीज़न, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ एवरीथिंग इज, ठीक है, देयर। सो तो इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व फ्रॉम इट। मैं तो यहीं से करती हूँ। बाकी और इसके बारे में ब्रीफ में जानना है तो टेल मी, मैं इसके बारे में एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर के। सो आज तो मेरा यही मुझे बताना था और कुछ ज़्यादा था नहीं। बाकी और भी कमेंट्स हैं, मैं टाइम निकाल के पढ़ के उनका रिप्लाईज दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इफ़ यू वांट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, यू कैन गो एंड वॉच। एंड अगर उसमें भी अच्छे से समझ में नहीं आता तो बताओ मुझे, मैं और अच्छे से बताऊँगी, बिकॉज़ मैं बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू गई हूँ वाइल फाइंडिंग दिस टेस्ट सीरीज़, बट एट लास्ट मुझे मिला है। सो आई डोंट वांट कि तुम लोग इतना खोजो, बिकॉज कोई क्लियर बताता नहीं है, ठीक है। एवरीवन लाइक सबको प्रमोशन ही करना है, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। आई वांट टू टेल यू क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स करना है मुझे है ना, ठीक है। तो भाई तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ। बाय।